नमस्कार। टेक साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। मैं हूं अमृत। आज की वीडियो में हम आप सभी व्यूअर्स को ये बताएंगे कि एलटीएम डिजाइनर के द्वारा गड़बड़ डेटा को किस तरीके से बनाया जाता है। बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आप सभी व्यूअर्स को ये बताएंगे कि एलटीएम डिजाइनर पर गड़बड़ फाइल्स को कैसे बनाया जाता है। तो गड़बड़ फाइल्स क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। गड़बड़ फाइल्स वो डेटा होता है जो कि हम किसी पीसीबी मैन्युफैक्चरर को देते हैं, जिसमें कि हमारी सभी लेयर्स का डेटा होता है, चाहे वो टॉप लेयर हो, बॉटम लेयर हो, इनर लेयर्स हो, चाहे वो हमारी टॉप सिल्क स्क्रीन हो या बॉटम सिल्क स्क्रीन हो, या फिर हमारी टॉप शोल्डर हो, बॉटम शोल्डर हो। तो पीसीबी बेसिकली इन्हीं सब लेयर से मिलकर बनी होती है। तो किसी भी मैन्युफैक्चरर को पीसीबी मैन्युफैक्चर करने के लिए ये सारे डेटा की जरूरत होती है। तो हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है, हम इसके थ्रू उस डेटा को जनरेट कर सकते हैं और उन फाइल्स को हम गड़बड़ फाइल्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि गड़बड़ फाइल्स को कैसे बनाया जाता है। तो हम गड़बड़ फाइल्स दो तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऐड न्यू टू प्रोजेक्ट पर जाकर हम चाहे तो आउट जॉब फाइल से अपना गड़बड़ डेटा क्रिएट कर लें, या फिर फाइल पर जाके फैब्रिकेशन आउटपुट में जाके अपने गड़बड़ फाइल से क्रिएट कर लें। तो चलिए आज मैं आप सभी व्यूअर्स को ये दोनों ही ऑप्शंस बताऊंगा कि दोनों ऑप्शंस में कैसे गड़बड़ फाइल्स को क्रिएट किया जाता है। तो चलिए अब हम गड़बड़ फाइल्स को पहले हम आउटपुट जॉब फाइल, सबसे पहले मैं ऐड न्यू टू प्रोजेक्ट पर जाऊंगा, आउटपुट जॉब फाइल को क्लिक कर दूंगा। जैसा कि आप सभी व्यूअर्स देख सकते हैं, हमारी एक आउट जॉब फाइल ऐड हो चुकी है हमारे प्रोजेक्ट के साथ। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे, इंश्योर कर लेंगे कि जो हमारी पीसीबी डॉक्यूमेंट है वो एमएम स्केल के अंदर है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये जो मेरी पीसीबी है वो एमएम स्केल में चल रही है। तो आप चलिए हम अपनी आउट जॉब फाइल पर जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फैब्रिकेशन आउटपुट्स लिखा हुआ है। तो मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल के आ गया है। तो मैं अब गड़बड़ फाइल्स के ऊपर जाऊंगा। तो जो मेरी पीसीबी है वो मेरी SMPS पीसीबी डॉक है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। ऐसे ही हम एनसी ड्रिल फाइल्स को भी इसके साथ ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं गड़बड़ फाइल्स पर डबल क्लिक करूंगा। तो जो हमारा यूनिट होता है वो हम mm में लेते हैं बेसिकली, और इस फॉर्मेट को हम 4:4 रेशियो में डिफॉल्ट ही छोड़ देंगे, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अब उसके बाद हम लेयर्स के टैब पर जाएंगे। यहाँ पे हमारी वो लेयर्स हैं जो हमें प्रिंट, मतलब बेसिकली जो हम मैन्युफैक्चर को जो भी डेटा भेज रहे हैं उसमें हमें कौन कौन सी लेयर चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, वो चाहे तो आप मैनुअली भी प्लॉट में क्लिक करके आप मैनुअली भी कर सकते हैं। चाहे तो आपने जिस लेयर्स पे ऑलरेडी काम किया है, मतलब लाइक कि पीसीबी में जो जो लेयर इंक्लूड होंगी वही लेयर्स आपको चाहिए डेटा के अंदर, तो आप यूज्ड ऑन पर भी क्लिक कर सकते हो। और अगर हम चाहें तो इसमें से जोन सी लेयर हमें नहीं चाहिए वो हम हटा भी सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लेयर चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए। बेसिकली कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पीसीबी बनवाने के लिए जब डेटा भेजते हैं तो कई लोग अपनी सिल्क स्क्रीन नहीं भेजते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, चाहे तो मैं भी इसके अंदर ऐसा कर सकता हूं कि चाहे तो मैं अपनी बॉटम ओवरले को हटा दूंगा तो मेरी सिल्क स्क्रीन नहीं आएगी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने गड़बड़ डेटा में कौन सी लेयर चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए। तो अभी तो फिलहाल हम प्लॉट लेयर्स पर जाके यूज ऑन पर क्लिक कर देंगे, मतलब हमारी वो लेयर्स आ जाएंगी जिन पे हमने काम किया है, या फिर वो लेयर्स आ जाएंगी पीसीबी जो कि हमारे पीसीबी डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी है। ड्रिल ड्राइंग पर जाके मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और इस पर भी क्लिक कर दूंगा। अपर्चर को हम एज इट इज रहने देंगे और एडवांस को भी हम एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। अब चलिए हम एनसी ड्रिल फाइल्स की तरफ चलते हैं। तो मैं इस पर भी डबल क्लिक करूंगा। इसमें भी मैं अपना स्केल mm में कर दूंगा, फॉर्मेट का एज इट इज रहने दूंगा।
चाहे तो आप लोग अगर एनसी ड्रिल फाइल्स प्लेटेड के लिए और नॉन प्लेटेड होल्स के लिए अलग अलग निकाल सकते हैं, तो बट मेरी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है कि मैं दोनों को अलग अलग निकालूं। वो डिपेंड करता है कि आपका मैन्युफैक्चरर जो कि पीसीबी आपके लिए बनाकर देगा, वो अगर कहता है कि मुझे एनसी ड्रिल फाइल्स प्लेटेड के लिए अलग चाहिए और नॉन प्लेटेड के लिए अलग चाहिए, तो आप यहां पर क्लिक करके ओके कर देंगे, तो आपका जो एनसी ड्रिल का डेटा होगा प्लेटेड का होल्स का अलग निकलेगा और नॉन प्लेटेड होल्स का अलग निकलेगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए, या फिर आपके मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है कि उसको कैसा चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इस पर स्टिक हटा देता हूं और मैं इस पे ओके पे क्लिक कर देता हूं। अब यहाँ पे मैं जाता हूं तो फोल्डर स्ट्रक्चर को मैं क्लिक कर दूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे ये क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ये, तो ये दोनों की दोनों फाइल मेरी एक फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर जाके सेव हो जाएगी। तो अब मैं जनरेट कंटेंट के ऊपर जाके क्लिक कर दूंगा। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरा डेटा क्रिएट हो चुका है। बेसिकली ये मेरा गड़बड़ डेटा है जो कि मेरे सॉफ्टवेयर ने जनरेट करके मुझे दिया है। तो चलिए अब हम इसको सेव कर लेते हैं। मैं इसमें कोई चेंज नहीं करूंगा, मैं एज इट इज सेव कर लूंगा इसको। तो चलिए अब हम इसकी लोकेशन पर जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रोजेक्ट आउटपुट फॉर फ्री डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर हमारा गड़बड़ डेटा है बेसिकली। तो किसी भी मैन्युफैक्चरर को भेजने से पहले हम इसको जिप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको जिप में कन्वर्ट कर देता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने अपना गड़बड़ डेटा क्रिएट कर लिया है। अब ये जो हमारी गड़बड़ डेटा की जो जिप फाइल है, ये हमें अब मैन्युफैक्चरर को भेजनी है ताकि वो हमें पीसीबी मैन्युफैक्चर करके दे दे। तो चलिए अब सिमिलरली मैं आपको दूसरा ऑप्शन के थ्रू भी आपको गड़बड़ डेटा बना के दिखा देता हूं कि उस ऑप्शन का यूज करके आप गड़बड़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये फाइल्स को क्लोज कर देता हूं। ये हमारी पीसीबी है जो कि ऑलरेडी जो हमारा ड्राइंग एरिया है वो हमारा ऑलरेडी एमएम में चल रहा है, यूनिट्स में। तो चलिए फाइल्स पर जाएंगे। सबसे पहले फैब्रिकेशन आउटपुट में जाके मैं गड़बड़ फाइल्स पे जाऊंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारा डायलॉग बॉक्स हमारा आउटपुट जो फाइल के ऑप्शन में आया था, वही सेम हमारा यहाँ पे आएगा। तो सेम सेटिंग्स हमें उसमें इसी में करनी है। तो एमएम में कर दूंगा मैं, फॉर्मेट को एज इट इज छोड़ दूंगा, लेयर्स पे जाके यूज्ड ऑन कर दूंगा, ड्रिल ड्राइंग के टैब पर जाके मैं प्लॉट पर क्लिक करूंगा, फिर इसको भी टिक मार दूंगा, अपर्चर को मैं एज इट इज छोड़ दूंगा और एडवांस को भी मैं एज इट इज छोड़ दूंगा और मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो हमारा जो गड़बड़ डेटा है वो बन के रेडी हो चुका है। तो ये हमारा बेसिकली जो ये हमारा गड़बड़ डेटा है, हर लेयर का होगा। तो इसको भी मैं चलिए सेव कर लेता हूं। तो चलिए इसके लिए हम एक अलग से फोल्डर बना लेते हैं। इस फाइल को हम इसके अंदर सेव कर लेंगे। तो मैं गड़बड़ पर क्लिक करके इसको ओके दबा दूंगा और हमारा ये जो है हमारा गड़बड़ डेटा यहाँ से हमारे आउटपुट फाइल्स के अंदर चला जाएगा। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारी सभी वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी सभी नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।